घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं डियर संजीव सर, मैं हूं संजीव सर। आज चलिए हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं, एवरेज के बारे में पढ़ते हैं। एवरेज है क्या? एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। औसत क्या होता है? ऐसे औसत का सूत्र परिभाषा होता है, दी गई राशियों के योगफल में राशियों की संख्या से गुना करने पर प्राप्त भागफल औसत कहलाता है। तो औसत का सूत्र होता है, ये परंपरागत सूत्र होते हैं जो पहले से बने बनाए हुए हैं। इनको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है, दिए गए परिणामों के योगफल बटा परिणामों की कुल संख्या। उसके बाद इसको हम लोग लिखते हैं जैसे एवरेज इज इक्वल टू योग बटा n। ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसको बनाने के लिए जैसे मानते हैं कोई संख्या दे दिया जाए, संख्या अगर दे दिया जाता है, जैसे दे दिया जाए 12 जोड़ 14 16 8 7 हो गए, ये हमारे संख्या हो गए। इन संख्याओं को गण लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, इसमें 5 से भाग दे देंगे। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 8 7 15 6 5 21 4 21 4 25 2 27 का 7 हो गया। उसके बाद 1 2 3 और हाथ में कर दो 5 57, इसमें 5 से भाग देंगे, 5 10 11 25 55, 5 चौका 20 हो गया हमारा ये औसत 11.4। यही हो गया हमारा औसत। जैसे अगर कोई प्रश्न दे दिया जाए कि 5 बच्चों की औसत आयु, 5 बच्चों की औसत आयु अगर 14 वर्ष हो तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? उस बच्चों की प्रत्येक बच्चों की कितनी आयु है हम लोग कैसे निकालेंगे? औसत आयु अगर दिया हो तो वहाँ सूत्र होता है योग निकालना होता है हम लोग को। योग बराबर होता है एवरेज इंटू n। जैसे ऐसे में हम लोग देख लेते हैं, 5 बच्चों की औसत आयु, बच्चों की संख्या हो गई 5, उनकी आयु हो गई 14 वर्ष, तो हमारा योग क्या होगा? तो 14 × 70, यही हो गए हमारे एज। अब इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाते हैं इसके, ये तो हमारे ट्रेडिशनल तरीका हो गया, इसके ट्रिक के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा, कुछ बेसिक ही प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे तो हम बहुत अच्छे ट्रिक्स जानते हैं, ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक पढ़ लेने के बाद ही हम लोगों को जानकारी देती है। जैसे मान लेते हैं आपके पास कुछ क्रमागत संख्या दी हुई है, जैसे 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्रमागत संख्या आपको दी हुई है। हमको इसका रेशियो निकालना है, इसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम इसको तो करते हैं, जैसे सूत्र है हमारा कि सभी संख्याओं का योग, एवरेज निकालने के लिए होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की इन संख्याओं की संख्या, इनकी कितनी संख्या हुई। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 4 5 6 7, जोड़ सब में प्लस करते जाएंगे और उसमें इन संख्याओं की संख्या कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है तो 7 से भाग देंगे। लेकिन एक और परिभाषा होता है इसका, और वो क्या होता है कि जो भी संख्या हो उसमें हम दोनों तरफ से चलेंगे। जैसे इधर से चलते हैं हम 3 और इधर से चलते हैं 3, तो बीच में जो संख्या हमारा बचा यानी ये 6, यही 6 हमारा औसत हुआ। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। जैसे मानते हैं मैं एक प्रश्न बना रहा हूँ कि कुछ क्रमागत संख्या, जैसे आपको 80 90 100 या आपको 70 60, ये सब संख्याएं, आपको ये संख्याएं हो गई। इनका योग अगर हम करते हैं तो योग करके और इन संख्याओं को से उसमें भाग दे देते हैं, यानी एवरेज का सूत्र होता है योग
बटा n, यानी सम बाई n। तो सम बाई n, तो हम उसको उस सूत्र से करेंगे तो जोड़ेंगे 70, 60, 80, 90, 100। तो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया हो गई। लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए एक आसान सा तरीका का हम लोग प्रयोग करेंगे कि सेकंडों में हम प्रश्न का हल बना सके। तो सेकंडों में प्रश्न का हल बनाने के लिए हम 2 इधर से चलेंगे, 2 इधर से चलेंगे, बीच में जो हमारा हुआ वही औसत हो गया। अगर आप लोग इसको कॉपी पेन पर जोड़कर देख सकते हैं, यही हमारा औसत हुआ 80। तो अगर मानते हैं, अगर प्रश्न दे दिया जाए आपके कि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या कितनी हुई 4, सभी लोग मिलकर कमाते हैं 2000 रुपये, सभी लोगों ने मिलकर कमाया 2000 रुपये। तो आपके परिवार की औसत आयु, आपके परिवार की औसत आयु औसत आयु औसत आय, तो औसत आय तो सीधा हम करेंगे इसमें 2000 बटा 4 कट जाएगा 500 रुपये औसत आयु। अब इसी में परिवार के कोई सदस्य कमाते होंगे आपको 300, कोई कमाते होंगे 500, कोई कमाते होंगे 800 और कोई कमाते होंगे 400। यही हो गया आपका औसत आय। अब अगर हमारे पास प्रश्न दिया हो, प्रश्न दे दिया जाए कि n प्राकृतिक संख्याओं का अगर दे दिया जाए कि प्रथम 30 n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या ले लेंगे हम, n प्राकृतिक संख्या क्या होगा ले लेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर 30 प्राकृतिक संख्या हम ले लेंगे और इनके औसत क्या होंगे, इनके औसत निकालने हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 30 लिखते हैं, 30 तक हो गए। अब इनको जोड़ के 30 से भाग देंगे तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए सीधा आसान तरीका होता है क्या, इसका सीधा आसान तरीका है, एक तरीका होता है n+1/2, यानी टोटल संख्या 30 हुआ, इसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो 30 और 1 31/2 यानी 15.5। यही हमारा हो गया औसत, एवरेज। कैसे, आप कहिएगा कि कैसे, अलग भी हो सकता है, तो देख लीजिए कैसे होता है। हम अगर यहाँ से चलेंगे, इधर से 15 चले, 30 से इधर फिर आए 16 तक आ गए, 15 या बीच में हमारा जो संख्या हुआ कितना होता है 15.5, यानी 15 और 0.5 यानी 15.5, तो 15.5, यही तो हमारा आंसर हुआ। इस तरह अब आप कहिएगा कि यह कैसे होता है, तो इसके लिए हम लोग सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, औसत का सूत्र होता है, औसत बराबर होता है योग, राशियों का योग, राशि का योग बटा राशि की संख्या राशि का योग और राशि की संख्या। तो राशि का योग होता है n × n+1/2 और राशियों की संख्या होती है, राशियों की संख्या बराबर, या हमारा सूत्र होता है एवरेज बराबर योग बाई n। तो हमारा राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या n, तो एवरेज में हम लोग जाएंगे, एवरेज बराबर निकालेंगे तो n × n+1/2 और राशियों की संख्या हो गई n, तो n लिख देंगे और n को n से कटा देंगे, बच गया n+1/2 और यही तो हमारा आया n+1/2।
30 + 1/2। इस प्रकार बहुत सारे दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो इसे लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे मैथ का अगले वीडियो में मैं समाधान करूंगा, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहें। बेल घंटी को अवश्य दबाएं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन जाए। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।